हनुमान का विवाह करवाकर इस सृष्टि को अंधकार में ना धकेलें। तुम्हें विवाह अवश्य करना होगा। परंतु हनुमान कैसे? कई मील दूर फैले इस समंदर को लांघना असंभव है। ये काम तो सिर्फ पाली भैया कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही है जो लंका जा सकता है और मां सीता का पता लगा सकता है। हे अंजनी पुत्र, आज समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी शक्तियां स्मरण करने का। हे हनुमान, स्मरण करो, अपने दिव्य सामर्थ्य को पहचानो। स्मरण करो अपनी शक्तियों को, उस श्राप को, सूर्य देव की शिक्षा को, अपने विवाह को। उठो हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। आज तुम्हारे न्याय शास्त्र का अंतिम दिन है। अब से तुम गृहस्थ शास्त्र का अध्ययन करोगे। अवश्य गुरुदेव। हनुमान, तुम दुविधा में प्रतीत हो रहे हो। आज कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। कोई अनजाना विचार मन में घूम रहा है। विचार विमर्श करना वीरों का नहीं, कायरों का कार्य है। हनुमान, तुम सूर्य देव के शिष्य हो। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, पधारिए। बताइए कैसे आना हुआ। बस आपकी याद आई तो मिलने आ गया। तो कैसी चल रही है हनुमान की शिक्षा? बिल्कुल सही दिशा में। अति उत्तम हनुमान। तो चलो तुम्हारी एक परीक्षा ली जाए। क्यों सूर्यदेव? जी मुनिवर, अवश्य। तो बताओ हनुमान, वेद क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म तथा वेदों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए अति अनिवार्य भी। धर्म का मूल ज्ञान, जीवन कैसे जीना चाहिए, इसकी मार्गदर्शिका नैतिकता, समाज, आचार विचार, प्रकृति एवं देवताओं की समझ, आध्यात्मिक ज्ञान यानी ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म। अद्भुत हनुमान, अद्भुत। न्याय शास्त्र के 4 प्रमाण बताओ। प्रत्यक्षा, इंद्रियों के द्वारा सीधे प्राप्त ज्ञान। उदाहरण, आंखों से देखना, कानों से सुनना। उपमान, तर्क और संकेतों के आधार पर प्राप्त ज्ञान। उदाहरण, धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। उपमान, तुलना के आधार पर प्राप्त ज्ञान। उदाहरण, किसी अनदेखे प्राणी को पहले से ज्ञात वस्तु से मिलाकर समझना। शब्द, विश्वसनीय व्यक्ति या ग्रंथ के वचन से प्राप्त ज्ञान। अविश्वसनीय सूर्यदेव, आपका शिष्य तो अलौकिक ज्ञान का स्वामी है। अब एक अंतिम प्रश्न, कुटुंब के कितने प्रकार होते हैं? मुनिवर, इस प्रश्न का उत्तर। मुनिवर, हनुमान ने अभी गृहस्थ शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। उसे इसका उत्तर मालूम नहीं होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। गृहस्थ शास्त्र का ज्ञान हनुमान को कभी हो ही नहीं सकता। क्यों मुनिवर, इसमें ऐसा क्या है? गृहस्थ शास्त्र के लिए विवाह करना जरूरी है और तुम तो सदा बाल ब्रह्मचारी हो हनुमान। आप हनुमान को गृहस्थ शास्त्र कैसे सिखाएंगे सूर्यदेव? क्या आप उसे पूर्ण रूप से सिखा भी पाएंगे? और यदि हनुमान ने गृहस्थ शास्त्र प्राप्त नहीं करा तो उसकी विद्या तो अधूरी रह जाएगी। क्यों सूर्यदेव, मैंने सही कहा ना? ये तो एक गंभीर समस्या है। आप कष्ट ना करें मुनिवर, मैं हनुमान को यहाँ से शिक्षा पूर्ण करवा कर ही भेजूंगा। परंतु गुरुदेव, मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें विवाह अवश्य करना होगा।